में स्पेसिफिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मतलब स्टार्टिंग में मेरे संग भी ऐसे ही होता था। लाइक मैंने क्या कहते हैं आदित्य सर का बैच लिया हुआ था। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो ठीक है, फिर मैंने ऐसे सोचा हुआ था कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी लाइक, और मुझसे रिविजन कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा यार मैं इतनी डम तो नहीं थी। लेकिन दिवाली के टाइम पे उसका मैसेज आया था मेरे लिए। जब मेरी उससे बात होने लगी उसके बाद मुझे याद आया कि मैं निकिता जो पहले वाली थी वो कैसी थी। शायद मेरी लाइफ फॉर मैथ्स वहाँ से चेंज होने लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज आप सोच रहे होगे कि मैं घर में कैसे हूँ। अभी तक तो मैं लाइब्रेरी होती या फिर लाइब्रेरी से ब्लॉग की शुरुआत होती, लेकिन आज मैं घर में हूँ क्योंकि आज हमारे घर में है कथा। तो इसीलिए आज सिर्फ मैं मुश्किल से खुद को 4 या 5 घंटे दे पाऊँगी। तो मैंने सोचा हुआ है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मैंने सोचा है कि 7 से 9 या 10 बजे तक मैं एटलीस्ट अपने 4 आवर सुबह के प्रोडक्टिव कर लूँ, क्योंकि उसके बाद शाम के टाइम से कथा शुरू है घर में। तो बस इसीलिए आज मैं आई हूँ छत पे। नहा धो के मैंने सारा काम कर लिया अपना, सुबह का जल चढ़ाना, भगवान जी की पूजा करना, दिया जलाना, सब चीज़ डन हो चुका है। अब मैं आई हूँ बस थोड़ी देर पढ़ूँगी एंड उसके बाद शायद शाम का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँ। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ पर्सनली, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी भी। तो आप लोग देखते हो मेरे पहले के ब्लॉग्स में जब मैं कप से चाय पीती थी, याद है? तो वो कप से मैं चाय पीती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे वो कप छुपा दिया था, क्योंकि मैं कप से चाय पीने के बाद कप वैसे ही रख देती थी और उसके बाद वो हमेशा पापा के हाथ पड़ जाता था कप। तो पापा ने स्टार्टिंग में 3-4 बार मुझे वॉर्न किया कि कप पीने के बाद धो के खुद से रखने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे यह पता भी नहीं था कि पापा इतना सीरियसली ले लेंगे और पापा मेरा कप छुपा देंगे। आज लिटरली उससे हो गए हैं 2 महीने। जैन में छुपाया था अपने, जैन एंड फैब 2 महीने पूरे हो चुके हैं। और मुझे आज याद आई सुबह के टाइम पे, मैंने पापा से कहा कि आपने कब कहाँ रखा मेरा, ऐसा वैसा ये सोच। मैंने बहुत बोल दिया, मैंने कहा मेरा कप कैसे छुपा सकता है कोई, ये वो। देन पापा को वो कप मेरा मिला नहीं, और मिला तो वो इतनी गंदी हालत में था कि मैंने पापा को कहा कि अब मैं आपका कप यूज़ करूँगी। तो आज मैं पापा का कप लेके आई हूँ, लेकिन पापा का कप कोई नॉर्मल कप नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट और इट्स अ मैजिकल कप। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आर यू रेडी टू विटनेस द मैजिक? क्योंकि वो मैजिक सच में है। और ये कप हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल अपने घर के कप में ही, आई मीन घर के ही बर्तन में चाय पीते हैं, दैट इज़ दिस। लेकिन जो आज मैं कप यूज़ करने जा रही हूँ दैट इज़, अब ये कप में क्या डिफरेंस है नॉर्मल कप से, मैं इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, तो वो आप लोग अभी देखोगे। तो ये चाय है, ठीक है। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि कितनी मेरी चाय गर्म है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है कि इसका कलर चेंज हुआ? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि इट वॉज पूरा ब्लैक यहाँ से, तो यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज़ ट्रैवलर। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। और ये देखो, दैट्स द मैजिक। सो दिस वॉज अ गिफ्टेड कप बाय फोर्स, जो कि कंपनी है बसेस वगैरह की, क्योंकि हमारे बस का बिजनेस है इस वजह से। तो ये देखो, फोर्स मोटर्स। इज़न्ट इट लुकिंग सो कूल? मैं बता, इसमें पहली बार चाय पी रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आई गेस 2 या 3 साल पहले पिया होगा, और मुझे याद भी नहीं है जब फर्स्ट टाइम हमने कप दिया था, तब की बात बता रही हूँ मैं। तो बस बातें यहीं तक थी, अब शुरू करते हैं। तो मैं अभी लेके आई हूँ ब्लैक बुक। मैंने सोचा हुआ है कि एक घंटा मैं ब्लैक बुक पढ़ूँगी एंड उसके बाद 1 घंटा मैं मॉक दूँगी, बस ख़त्म मेरा आज का दिन के लिए, बस इतना ही। तो ब्लैक बुक में अभी मैं करूँगी ईडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि ईडियम एंड फ्रेजेस में मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लाइक इफ़ इट्स बेसिक ईडियम्स तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ईडियम्स होता है दैट आर टू कन्फ्यूजिंग, कि लगता है हाँ यही आंसर होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट। और फ्रेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब से मैंने अपना टियर 2 का मॉक दिया है तो आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे इंग्लिश में फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड गाइस, किरण पब्लिकेशन की बुक हर साल हर टॉपर के थ्रू रिकमेंड करी आ रही है, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स बट ऑल्सो फॉर जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड अभी किरण पब्लिकेशन का 2025 का लेटेस्ट एडिशन भी रिलीज हो चुका है, जिसमें जनवरी 2025 तक के सारे पेपर्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग CGL, CHSL, MTS या फिर CPO के क्वेश्चंस जो कि आपको मिल जाएंगे एक जगह मस्ट।
विद द बेस्ट फीचर दैट इज़ kiran.ai, जो कि आपको स्कैन करने पर एक डिजिटल फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ साथ रिलेवेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि TCS के थ्रू पूछे गए हैं। टीयर 1 टीयर 2 के सारे एग्जाम्स जो कि 2025 जैन तक हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और गाइस मुझे कुछ बातें और भी बतानी थी, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। तो बातें ये थी कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा हुआ था कि उन्हें मैथ्स में स्पेसिफिकली, मैं बोलती हूँ मैं जीव इतनी ज़्यादा वो ट्विस्ट कर जाती है ना, तो उन्हें स्पेसिफिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मतलब कि चाहे टीचर्स से किया ये क्या। भाई मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे संग भी ऐसे ही होता था। लाइक मैंने क्या कहते हैं आदित्य सर का बैच लिया हुआ था, तो उस समय पढ़ती थी टीचर्स से, मैंने किया ठीक है जो भी है, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिनसे पढ़ा है आई रिस्पेक्ट दैम। और आगे भी अगर इन फ्यूचर मैं उस पोजीशन में पहुँच पाऊँगी जहाँ पे मेरे से बहुत सारे लोग मतलब कि पूछेंगे कि किससे पढ़ा है, तो ऑब्वियस मैं आदित्य सर का नाम लूँगी। लेकिन मैंने मतलब ये चीज़ नोटिस की है कि सबके संग ही ऐसा होता है, नॉट विद आदित्य सर या फिर गगन प्रताप सर से पढ़ा है या फिर राकेश यादव सर से पढ़ा है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरा जो बैकग्राउंड था दैट वाज मैथमेटिक्स 12th तक, एंड आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स, टच वुड। आई एम नॉट लाइक प्रेजिंग अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ इन दिस वीडियो, लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 10th तक आई वॉज वेरी गुड, 12th में भी आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसमें ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं मैंने जब सोचा कि अब मेरा कॉलेज हो गया, मुझे क्या करना है, क्योंकि कॉलेज तक मैंने कभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं की, किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी नहीं की, किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी नहीं की, कोई फॉर्म तक नहीं भरे मैंने कॉलेज तक जब मैं थी 3 साल। तो 3 साल के बाद फिर मुझे हिट हुआ यार मैं तो 3 साल पूरे बर्बाद कर दिया है, मुझे कुछ आता नहीं है, क्या करूँगी ये वो ये सो, क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना था। आई वॉन्ट कि मेरे हाथ में मेरे पास कुछ पावर हो, एंड पावर इन नॉट दैट सेंस मीन्स कि मुझे UPSC एम करना है, क्योंकि खुद को पता होता है कि खुद की एबिलिटी कैपेबिलिटी कहाँ तक है। तो मुझे इतना पता था कि SSC इज़ फॉर मी, तो मैं SSC करूँगी, ठीक है। अभी हालांकि आई हैव नॉट क्लियर्ड द एग्ज़ाम, लेकिन स्टिल आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो ठीक है, फिर मैंने ऐसे सोचा हुआ था कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज क्योंकि मुझे नहीं पता था। अगर मैंने 3 साल में कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखी होती तो शायद आई वॉज़ इन टच विद SSC एग्ज़ाम्स, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। लिटरली आई वॉज़ अ बिग डम्प फॉर SSC 6-7 महीने पहले। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया कॉम्बो बैच का आदित्य सर का, ताकि मुझे लगा कि ठीक है इंग्लिश भी मैं कर लूँगी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, एंड GK भी। तो GK वॉज माई मेन कंसर्न क्योंकि मैं GK नहीं पढ़ा हुआ था 10th के बाद से, एंड आई वॉज अ गर्ल हु हेट्स हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाइक आई वॉज, मैं मर मर के ऐसे याद करके जाती थी, रट रट के जाती थी। हालांकि हिस्ट्री में भी मुझे 10th में बहुत अच्छे नंबर मिले थे, आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 10th में, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सर वगैरह का, लेकिन जब मैं सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद जुलाई तक मैंने अपना सिलेबस डन कर लिया था। मैथ्स की लेक्चर्स देख देख के अपनी आंखें फोड़ फोड़ के मैंने जैसे देखा था मुझे पता है, मैंने सिलेबस डन किया, नोटबुक में बनाया। उसके बाद जब आई रिवीजन की और मुझसे रिवीजन कुछ हुआ नहीं, मैंने कहा यार मैं इतनी डम तो नहीं थी। मुझे खुद इतना रियलाइज़ होने लगा कि यार मैंने क्या किया है। मतलब मुझे बेसिक जो 10th लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आई हैव टू मेमोराइज ट्रिक फॉर दैट, क्या होगा कैसे होगा। फिर उसके बाद आई मेरी लाइफ में नेहा, यस, मेरी फ्रेंड, जो कि 12th तक मेरी फ्रेंड थी। उसके बाद 3 साल तक हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन दिवाली के टाइम पे उसका मैसेज आया था मेरे लिए, तो उसने मुझे हैप्पी दिवाली करके मैसेज भेजा था। तब आई आस्क्ड हर कि तूने CGL का एग्ज़ाम दिया था क्या, एंड शी वॉज लाइक यस। मैंने कहा हाँ, तो तेरे कितने नंबर आए, तो उसने कहा 143। मैंने कहा 143 तो बहुत पहले से तैयारी कर रही होगी। उसने कहा नहीं, 1 महीना पहले ही मॉक देना शुरू किया था। सो आई वॉज वेरी शॉक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीना पहले, क्योंकि मैंने तो उससे 3-4 महीने पहले दिया था और मेरे माई स्कोर वॉज 135, और उसमें मुझे मैथ्स में ज़्यादा डर लगने लगी थी, बल्कि मैं मैथ्स में 12th तक अच्छी थी पढ़ने में। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, जब मेरी उससे बात हुई धीरे धीरे करके, अभी भी मेरी उससे बात होती है, कल ही बात हुई है, इवन 1 घंटा बात हुई है, तो वैसे मेरी उससे बात होती है। तो जब मेरी उससे बात होने लगी उसके बाद मुझे याद आया कि मैं निकिता जो पहले वाली थी वो कैसी थी। तो मैंने स्टार्ट की किरण की बुक सॉल्व करना। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पेड प्रमोशन, आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने जो किया था दैट वाज किरण, और वहाँ से मुझे फील हुआ कि शायद मेरी लाइफ
फॉर मैथ्स वहाँ से चेंज होने लगी। स्टार्टिंग में जब मैं अपने मॉक्स देती थी ना तो मेरे मैथ्स में बहुत गलत होते थे। आई विल नॉट बी किडिंग हेयर, लेकिन मेरे मैथ्स में सच में बहुत गलत होते थे। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब भी शुरू कर दिया था एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं ना कहीं यार नहीं, मेरे मैथ्स में अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो आई एम नथिंग, आई एम लिटरली डम। और वहीं नेहा का मैथ्स में एक्यूरेसी वॉज ऑलवेज 100% वाइल अटेम्प्टिंग Tier 2 के मॉक्स जब हम अटैम्प्ट करते थे नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो उसने मुझसे एक बात कही कि भाई तू ट्रिक्स क्यों याद कर रही है, तो ट्रिक्स क्यों याद करिए, जो हमारा बेसिक है, जो हमें हर चीज़ में बेसिक पता है, उससे करता है ना सॉल्व। तो मैंने भी उसी चीज़ में फोकस किया, मैं बेसिक से सब चीज़ें सॉल्व करने लगी। और मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मैंने कल जो Tier 2 का मॉक दिया उसमें आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 1 क्वेश्चन रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि यार मैथ्स इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग या ग्रैप्सिंग एनी काइंड ऑफ ट्रिक, इट्स अबाउट कि तुमने बचपन से कितना पढ़ा हुआ है और तुम लोग कितने किस एफिशिएंसी से, किस मेथड से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। भले ही मैं जिस मेथड से अटेम्प्ट करती हूँ दैट इज़ बेसिक, वो लेंदी होता है, लेकिन उसमें मेरी एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट्स द मेन डिफरेंस। तो इसीलिए मैं कहूँगी इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैथ्स में अच्छे थे क्योंकि मैथ्स इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मैथ्स वॉज अ वेरी गुड सब्जेक्ट और आप लोग कोई टीचर से पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, आप लोग खुद से भी कर सकते हो मैथमेटिक्स। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टीचर फॉर मैथ्स। और बस हाँ, मुझे यही कहना था। ये चाय भी ठंडी हो गई। हाँ ठीक है। फिर सेकंड बात आती है कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैं ना ग्रामर टचवुड वॉज गुड, ठीक थी। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, लेकिन इट वॉज गुड। लेकिन जहाँ पे मुझे दिक्कत आती थी दैट वाज वोकैब। हालांकि मेरी फ्रेंड जो है उसे उसकी इंग्लिश इज़ वेरी नेक्स्ट लेवल, लाइक अ गॉड लेवल वाली इंग्लिश होती है ना, उसकी इंग्लिश वैसी है बिकॉज वो बचपन से ही नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट था उसे, मैगजीन्स वगैरह, और अभी भी वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती है। तो इस वजह से उसकी इंग्लिश वगैरह काफ़ी सही है। तो मुझे जब से ज़्यादा दिक्कत आई इसमें इंग्लिश वोकैब में। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग ब्लैक बुक, जो कि मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो अक्टूबर से मैं करती हूँ इसे ब्लैक बुक को। एंड अभी के टाइम पे सिनोनियम एंटोनियम्स मोर देन हाफ हो गए हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस मोर देन हाफ हो गए हैं, और OWS का 2 बार रिवीजन हो गया है। तो अब लेट्स सी कि इस बार का रिज़ल्ट कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सो या दैट्स ऑल बट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। और कौन सब्जेक्ट है? हाँ, GK GS में मैं पता है सिर्फ या 10 या 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगी, और आई विश कि पिछली बार की तरह वो 10 या 11 भी एक्यूरेट हो। हालांकि अगर हमारा लेट में पेपर हुआ तो इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि पहली वाली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिपीटिव इन अदर शिफ्ट्स, तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर एनालिसिस वगैरह हुआ तो। लेकिन देखते हैं जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। एंड अगर फर्स्ट शिफ्ट में हो गया तो फिर तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर प्री तो 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग। इन तीनों में इफ़ यू आर स्कोरिंग 100% एक्यूरेसी से 100% क्वेश्चंस तो प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मेंस इज़ द मेन टॉपिक। तो जब मैं उस लेवल में पहुंच जाऊंगी जहाँ पे मैंने प्री क्लियर किया है तो फिर मैं मेंस की बात करूँगी, अभी मैं प्री की बात करती हूँ। तो बस दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। और टाइम हो गया, मैंने वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख नहीं रहे कि रेगुलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होने लगा था एक पॉइंट पे कि क्या कहते हैं, सिलेक्शन लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैन यूट्यूब। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे के पास सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद यूट्यूब मेरे पीछे चल के खुद ही आएगा, एंड आई विल प्रूव दिस होपफुली जल्दी। सो गाइस, मैंने अभी चेकआउट किया और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई, लाइक 10 मिनट की जो मेरा पूरा बोलने वाला था वो, और 2 मिनट का अगर मैं मान के चलूँ, 3 मिनट का भी मान के चलूँ तो वो, तो अप्रॉक्स 13-14 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो मैं अपनी पढ़ाई का तो दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हो, एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी लगा हो, एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। लव यू गाइस, बाय बाय।